नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनो कोतवाली क्षेत्र के नंगला पीता में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की 3 महिला सहित 4 लोगों को लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 3 महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपका गंगादयाल ये चोट लगी आपको, क्या मामला क्या है? मामला ये था, हमारी ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो हमने उन्होंने पूरा लगा रहे थे। हमने उन्होंने मना करा था कि यहाँ पूरा मत लगाएं। जो कोतवाल साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि इसका संशोधन नहीं हो जाए जब तक कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो हम उनसे मना करने के गए तो उन्होंने लाठीचार्ज और सरियों से हमारी मार पिटाई की। नाम है आपका? रंजीत मौर्य जी। रंजीत, आप हॉस्पिटल आए हैं, लोग घायल है, क्या मामला है? जब विवाद था आबादी पर जगह पर, उसमें हमने कहा था कि इस जगह पे पूरा ना लगाएं, तो उन्होंने नहीं माना। तो हम पर लाठी चार्ज और उन्हों पर फरिया थी, लाठी थी, पप्पू पर तमंचा था, जगदीश वो जयपाल पर राइफल थी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें कि श्याम लाल पाल ने सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा नेता से सर्किट हाउस में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है, किसानों की लड़ाई में सपा उनके साथ है। चुनाव पर कहां गठबंधन रहेगा और कहां नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं। भारत में एक संविधान है, शासन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी संविधान के मुताबिक देश को चलाने की है। एलिगेशन आप लगा रहे हैं, पूरी गाइडलाइन होती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ नामांकन करने में भीड़ रोकती है सरकार कि केवल कैंडिडेट्स जाएं, तमाम बैरिकेटिंग कर दी जाती है तो वहां पर और कोई ना जाए, समर्थक और प्रस्तावक लोग जाएं। दूसरी तरफ आप भीड़ की बात कर रहे हैं, नहीं, जिससे नहीं, तो जो दाखिला करने के लिए जा रहा था, हाँ, उसके साथ में लोग थे, उसके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, वो स्वयं किसान है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। चुनाव हमने पहले भी कहा कि हम लोग संविधान के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहराइच के महसी क्षेत्र के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक बवाल में एक युवक की जान जाने से लोगों में जबरदस्त उबाल है। जिले में बिगड़े हालात को काबू करने के लिए मौके पर डीआईजी कमिश्नर के साथ ही गोरखपुर जोन के एडीजी केएस प्रताप पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना में एक युवक की जान चली गई। बवाल के दौरान हुई फायरिंग से हुई एक युवक की मौत पर शहर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। इस दौरान अराजक तत्वों ने कई दुकानों में आग लगाई। हंगामा काट रहे उपद्रवियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया है। महसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो है वो संवेदनशील जगह पर लगे और अपने सभी जगह पर विसर्जन मैम, ऐसे भी आरोप लगे कि प्रशासन की लापरवाही से गलत लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, उसको किस तरीके से मान रही है? किस लोगों की भूमिका ऐसी है? इसमें पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है और वीडियोग्राफी करके जो भी कुछ ऐसा होगा कि गलत कार्रवाई हुई है या कुछ अराजक लोग हैं जिनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कितने लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई एक्शन लिया है? अभी जो हम लोगों का प्रथम उद्देश्य है वो मूर्ति पूजा विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न कराना है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? इसमें एक FIR दर्ज हुई है, लगभग 25 लोगों के खिलाफ जो है धरपकड़ कार्रवाई चल रही है और लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो मूर्ति पूजा विसर्जन को सही रूप से। कितने लोग घायल हैं मैम इस पूरे में?
अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक को रेफर किया हुआ है और एक को जो है चोट है तो उसका इलाज चल रहा है। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पर मंदिर पर पूजा करने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल वन देवी मंदिर में पूजा करने से पुलिसकर्मी ने महंत को रोका। नरसिंह दास सेवा ट्रस्ट के महंत भानुदास ने कहा कि ये वन देवी मंदिर बहुत पुराना है, 30-40 साल पहले यहाँ पूजा होती थी और लोग वन देवी मंदिर में कढ़ाई चढ़ाया करते थे। जब इस 40 साल पुराने वन देवी मंदिर को जीर्णोद्धार करवा रहे थे तो स्थानीय पुलिस ने रोका और पूजा पाठ करने से मना कर दिया। महंत भानुदास ने बताया कि ये जमीन धर्मदास महाराज के नाम पर है। जब वो सुबह फूल और तुलसी जी पर जल चढ़ाने गए तो पुलिस वालों ने मना कर दिया और भगा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर का जीर्णोद्धार करने गए महंत पर पुलिस द्वारा अभद्रता चर्चा का विषय बना हुआ है। कौशाम्बी जिले में दुर्गा मंदिर में भंडारा खाने गई नाबालिग लड़की से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंची और माता पिता को आप बीती बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलने पर पुलिस गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर बृहस्पतिवार रात लगभग 8 बजे एक किशोरी दुर्गा मंदिर में भंडारा खाकर घर वापस जा रही थी। रास्ते में गांव के ही 4 युवक पहले से घात लगाए बैठे थे। किशोरी को आता देख युवकों ने उसे पकड़ लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। चीखने चिल्लाने पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। युवकों के चंगुल से छूटी किशोरी किसी तरह घर पहुंची। किशोरी की हालत देखकर माँ बाप के होश उड़ गए। किशोरी ने रो रो कर आप बीती बताई। इस पर पीड़ित पिता किशोरी को लेकर आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे, जहां पर आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद किशोरी को साथ लेकर पिता पश्चिम शरीरा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सर, पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, क्या है पूरा? देखिए, थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया है तथा दूसरा व्यक्ति भी वहीं पर मौजूद था। और इसकी शिकायत करने जब वो उनके घर गए तो उनके घर वालों द्वारा उनके साथ गाली गलौज किया गया। जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा इस पे हम लोग और गहनता से विवेचना कर रहे हैं और इस पे हम लोग कड़ी आवश्यक विधिक कार्रवाई कराएंगे। सर, पीड़िता का आरोप है कि उसके एक रेप किया है, उसका जो साथी था वो हाथ पर पैर पकड़ा था, ऐसा कुछ? हाँ, ये आरोप लगाए गए हैं और इसके आधार पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।